हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार वापस क्लास 12 के लिए मैथ्स का वीडियो चैप्टर वही अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो से पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। पहला वीडियो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को लेकर, और सेकंड वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को लेकर था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मैं लेके आया हूँ। बहुत आसान है ये 2.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं और अपने को उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूं, बट उससे पहले एक बार कल जो अपन ने वीडियो देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज को, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि कैसे कैसे आपको याद रखना है। देखिए, आप याद ऐसे रखेंगे कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू थी रेंज की, वो है -π/2 से +π/2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। कॉस इनवर्स जो फंक्शन था उसकी थी आपके पास, आप याद करिए, ये था 0 से लेके पाई। अब इसके बाद आप सीधा ऐसे याद रखें आप कि साइन के बाद साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक जो है वो इस तरह से रहेगा, साइन का जस्ट अपोजिट है। कोसेक की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए -π/2 से +π/2, इसमें से केवल माइनस होगा कोसेक की वैल्यू जहां पर नॉट डिफाइन होती है। आप याद कीजिए 10th क्लास की मैथ्स, कोसेक नॉट डिफाइन कहाँ आता था? कोसेक नॉट डिफाइन आता था 0 पे, तो यानी इसमें से केवल 0 को आप माइनस कर देंगे। क्लियर? अब उसके बाद कोसेक से आप सेक इनवर्स की वैल्यू कैसे याद रखेंगे? भाई सेक इनवर्स कॉस का इनवर्स है, तो ये वैल्यू तो आनी है 0 से लेके पाई। अब इसमें से माइनस होगा सेक इनवर्स को, आप याद कीजिए सेक इनवर्स की वैल्यू नॉट डिफाइन कहाँ थी? सेक यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, तो सेक 90 आपका नॉट डिफाइन होगा इसका 1/1 होने की वजह से, तो यहां से माइनस होगा 90 यानी π/2। अब इसके बाद टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उनको आप डायरेक्टली याद करिए कि टेन इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू वही होती है जो कि साइन इनवर्स की होती है। ये याद रखने का तरीका है -π/2 से +π/2, बट इस बार ओपन ब्रैकेट होगा। क्या होगा? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। और इसी तरह से कॉट इनवर्स याद रखना है, तो वो कॉस की वैल्यू ले लीजिए आप 0 से लेके पाई, बट इस बार ब्रैकेट वापस क्या रखना है आपको? ओपन। ये देख लीजिए, आपके सामने पूरी लिस्ट लिखी हुई है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनकी प्रिंसिपल ब्रांचेस लिखी हुई है। क्लियर? समझ में आ गया? आप ऐसे याद रखिए। वापस रिवाइज करूं, साइन की प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ, कॉस की 0 से पाई, यानी ये नेगेटिव वैल्यू को भी होल्ड करता है, बट इसमें ओनली पॉजिटिव आता है। अब जब ये नेगेटिव को करता है तो इसका इनवर्स कोसेक भी नेगेटिव को होल्ड करेगा, बट क्योंकि साइन में कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं था, बट कोसेक में नॉट डिफाइन था, कहां पर? 0 पर, तो वो वैल्यू इसमें से माइनस होगी। ठीक है, सेक इनवर्स कॉस का इनवर्स है, तो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई, ये 0 से पाई लिख दी, बट सेक में नॉट डिफाइन कहां था? सेक नॉट डिफाइन था 90 पर, तो वो 90 की वैल्यू आपने माइनस कर दी, ओनली 90 को माइनस किया। ठीक है, और टेन और कॉट में आप ऐसा याद रखिए कि टेन और कॉट की वैल्यू वही है जो कि साइन और कोसेक की है, बट करना क्या है, वहां क्लोज ब्रैकेट की बजाय यहाँ पर ओपन ब्रैकेट अप्लाई कर देना है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपको तरीका भी दे रहा हूं, और आप रिमेनिंग क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्व करेंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इसमें फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। सारे इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में पहला फंक्शन आपको दे रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे वैल्यू निकालनी है, अपन इसको सपोज कर लेते हैं y। क्या सपोज किया अपन ने? y, या y या x, व्हाटएवर आप कुछ भी सपोज करें। ये सपोज करने के बाद आप देखिए, आपका इनवर्स फंक्शन को आप ये साइन उधर गया, तो साइन y इक्वल्स टू आएगा -1/2। अभी जस्ट क्योंकि क्वेश्चन साइन इनवर्स का है, दिमाग में अपन ने पहले ही रख दिया कि भाई मेरी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ रन करती है। अब इसमें से वैल्यू अपने को ट्रेस करनी है। ओके, अब ये वैल्यू आई साइन ऑफ y इक्वल्स टू, अब नेगेटिव वैल्यू आ रही, नेगेटिव अलाउ है, तो आप याद कीजिए क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -sin θ। याद है? वो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। देखिए इस एक्सरसाइज में आपकी कमांड तब होगी जब क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बहुत शानदार होगा, क्योंकि वहां से अपन कॉन्सेप्ट कैरी कर रहे हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट कैरी कर रहा हूं। ये राइट साइड देखिए, आपको ये दे रखी है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूं। माइनस साइन, साइन में हाफ कहां होता है? 30 डिग्री, यानी कि π/6 पे।
अब आपको 30 डिग्री नहीं लिखना, सब रेडियन में काम करना है इस पूरे चैप्टर में। अब इसके बाद आप देखिए ये वैल्यू आ गई, तो ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा मीन्स माइनस पाई बाय 6। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, कंपेयर कीजिए दोनों तरफ, ये y की वैल्यू, y कौन है आपका मेन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन की वैल्यू आपको मिल गई, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6, और ये आपके उस ग्रुप में प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच में ये लाई करता है, दिस इज लाई इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। हर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, एक नए वेरिएबल के साथ सपोज करेंगे, सपोज करने के बाद उसको सिंपली सॉल्व करते रहेंगे। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेरे इसी चैनल पर क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर जो है वो वीडियो बना हुआ है, वहां पर आपको ASTC रूल वगैरह से सारी चीजें समझाई हुई है, आप वहां से देख भी सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ 1 के बाद सीधा डायरेक्टली, क्योंकि एक साइन का ले लिया, एक tan का ले लेते हैं। अब लेते हैं अपन tan इनवर्स का। ठीक है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपके पास वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ -1, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ -1 निकालना है तो वापस वही तरीका, सबसे पहले क्या सपोज करेंगे अपन, y, ये y सपोज कर ली। क्लियर, सपोज करने के बाद अगली स्टेप बनेगी आपका tan ऑफ y इक्वल्स टू -1। अगली स्टेप अपन लिखेंगे tan ऑफ y, अच्छा tan में 1 कहाँ होता है, tan में 1 होता है 45 पे, यानी पाई बाई 4 पे। यहाँ तक की वैल्यू आपने लिख दी। लिखने के बाद प्रिंसिपल ब्रांच tan इनवर्स की याद कीजिए, क्या दिया था आपको, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, बट ओपन ब्रैकेट के साथ में, यानी ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं, ना माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड है, ना प्लस का पाई बाई 2 इंक्लूड है। अब अगली स्टेप, वापस ये नेगेटिव आ रहा है, आप वापस क्लास 11 का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, tan ऑफ माइनस थीटा वॉज माइनस tan थीटा। साइन और tan सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट कॉस जब आता है तो वो माइनस को प्लस में एडजस्ट कर लेता है। अब इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी अपन इस नेगेटिव को अपन अंदर भेजेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यूज करने के बाद आप कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान रखना tan से tan काट मत देना, कई बच्चे करते हैं tan से tan काट दिया। आप क्लास 12 के बच्चे हैं, मैथ्स सेक्शन है आपका, ये गलती भूल के भी मत करना, ये ऐसे कैंसलेशन नहीं होता है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ tan एंड y, ये tan y एंटायर एक सिंगल सेंस देता है। तो आप बोलेंगे ऑन कंपैरिजन, क्या बोलेंगे आप, कंपैरिजन, y इक्वल्स टू कितना आया, माइनस पाई बाई 4, और ये सिंपली उसी ग्रुप में माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो फाइनली आपका आंसर हो गया, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गई अपने को, इट इज माइनस पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। चलिए अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैं लेता हूं 8th क्वेश्चन, जो कि कॉट में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन कॉट इनवर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, वापस वही पैटर्न, आपने y सपोज किया, उससे पहले आप कॉट की ब्रांच लिख लिया। कॉट की ब्रांच आपको याद होगा जो कि कॉस की थी, वही यानी 0 से पाई, बट किसके साथ, ओपन ब्रैकेट के साथ। यहां से आपने सिंप्लीफाई किया तो कॉट y इक्वल्स टू कितना आया, √3। अब आप ये तो बिल्कुल नेगेटिव का भी टेंशन नहीं, आपको इजीली आप एडजस्ट कर लेंगे। कॉट y इक्वल्स टू, अच्छा कॉट में √3 का होता है, जो कि tan √3 60 पर, तो कॉट में √3 30 पर, 30 को बोलते हैं अपन पाई बाई 6। ठीक है, ऑन कंपैरिजन यू विल हैव y इक्वल्स टू पाई बाई 6, और ये सिंपली आपके इस ग्रुप 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, हैंस आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पर पाई बाई 6 ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन चलती जा रही है और सिंपल आपको वैल्यूज भी मिलती जा रही है। इसके बाद अपन लेते हैं अगला, नेक्स्ट लेता हूं मैं कोसेक, एक और ले लेता हूं क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। आपको सॉल्व इस बार प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 की, कोसेक इनवर्स है। ठीक है, तो पहले कोसेक की वैल्यू याद रखने का तरीका क्या दिया था आपका, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, बट उसमें से कोसेक जो है नॉट डिफाइन कहाँ हुआ था, नॉट डिफाइन हुआ था 0 पर, तो इसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 माइनस हो जाएगी, ये प्रिंसिपल ब्रांच है कोसेक की। ठीक है, इसको अपने को यूज करना है। अब आप यहां पर लिखेंगे वही तरीका वापस, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल्स टू y, ये आपने सपोज किया, तो आपको क्या मिला, कोसेक इनवर्स नहीं, अब ये इनवर्स हट गया, कोसेक y इक्वल्स टू -√2।
अगली स्टेप है कोसेक y इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक में √2 कितने पे आता है, साइन 1/√2 का रेसिप्रोकल यानी 45 यानी पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफिकेशन किया आपने तो जो y की वैल्यू आई इट इज कोसेक ऑफ y इक्वल्स टू, देखो नेगेटिव को एडजस्ट करना है, नेगेटिव है, अब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट ये होल्ड करेगा और आपको मिलेगा कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई 4। ठीक है, देखिए क्या ये माइनस पाई बाई 4 आपका इस रेंज में आ रहा है, जो रेंज आपको दे रखी थी, यस आपका ये उसी रेंज के अंदर आ रहा है। तो अपन कह देंगे कि यहां से y की वैल्यू जो है y विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, बिकॉज ये इस रेंज में आ रहा है और जो आपको दे रखी प्रिंसिपल ब्रांच यानी माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, जिसमें से कि पर्टिकुलर वैल्यू 0 माइनस हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th का सॉल्यूशन हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया, योर आंसर इज माइनस पाई बाई 4। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके और दे देता हूं। इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चंस थे, पहले में तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी थी, बट सेकंड में वैल्यू निकालनी, यानी कॉम्बिनेशन दे रखा है, इंडिविजुअल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, उसके साथ दो तीन एक साथ प्लस या माइनस में दे रखे हैं। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज को प्लस में दे रखा है और आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी। अब यूं समझ लीजिए कि तीन क्वेश्चन का अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसको प्लस करना है, बस सिंपल सा बात है, आप कंफ्यूज नहीं हो। tan इनवर्स ऑफ 1, अच्छा tan की वैल्यू अपने को डायरेक्टली पता है कि tan जो प्रिंसिपल ब्रांच है tan की, वो किसके ओपन ब्रैकेट साइन के साथ, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कैरी करती है। बट अपने को पता है कि tan इनवर्स 1 यानी tan 1 का होता है 45, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं पाई बाई 4। भाई जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो डायरेक्टली लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अपने को कोसेक में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स भी अपने को करना पड़ेगा। तो चलिए पहले कॉस इनवर्स की बात करें। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, क्या सपोज किया इसको y, वैल्यू क्या आई, कॉस ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 1/2। कॉस की ब्रांच याद रखें क्या थी, 0 से लेके पाई तक। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है, कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉस में 1/2, साइन 30 में 1/2 होता है, तो कॉस में 60 यानी पाई बाई 3। अब आप जब इसको एडजस्ट करेंगे तो अब इसको एडजस्ट करने का तरीका ही रहेगा कि यहाँ पर कॉस के साथ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि अपना नेगेटिव पॉजिटिव में एडजस्ट हो जाए। अपने साथ ये प्रॉपर्टी लगेगी, ASTC रूल याद कीजिए क्लास 11th का। ASTC में अपने को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। कॉस नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 माइनस, तो पाई माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं चलेगी कि आप कह देंगे सर ये तो कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, तो आप डायरेक्टली पाई बाई 3 लिखते हैं, नहीं, क्योंकि वो प्रिंसिपल ब्रांच को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फाइनली आगे आया अपने पास कॉस ऑफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ, ये आ गया 2 पाई बाई 3। कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 से लेके पाई। अभी मैं कह रहा था ना कि नेगेटिव के अंदर एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, माइनस में नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई y की 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई कॉस इनवर्स की। तीसरा क्या बच गया, साइन इनवर्स। चलिए साइन इनवर्स भी निकाल लेते हैं। वैसे इस वीडियो की शुरुआत में क्वेश्चन अपन ने लिया था, कोई बात नहीं, एक बार और लिख लेते हैं। ये लिखा साइन y इक्वल्स टू माइनस 1/2, दैट इज साइन y इक्वल्स टू माइनस साइन में 1/2 कहाँ होता है, 1/2 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 पे। ओके, तो इसको लिखा आपने साइन y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ इंसर्ट कर ली, ये आया माइनस पाई बाई 6। सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज को अपन ने यहाँ रख दिया। रखने के बाद सिंपल इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन सबका 12 आएगा। कितना आएगा, 12 एलसीएम के बाद देखिए कितना है, 3 जा यानी 3 पाई, 4 जा 4 2 जा 8 पाई, और 6 2 जा यानी 2 पाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद अपने पास वैल्यू आ रही है, दिस इज 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, दैट इज 9 पाई अपॉन 12। 3 की टेबल से कैंसिल करने के बाद इट इज 3/4। ये आपके इस 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचे हैं, तो आप इनको सेल्फ सॉल्व करें। तब तक के लिए थैंक यू। अगला वीडियो अगली एक्सरसाइज के लिए आएगा। थैंक यू सो मच।